2014 के बाद से ही किसी बड़ी चुनावी कामयाबी की बाट जो रही कांग्रेस को अब पेगासस जासूसी का मुद्दा हाथ लगा है। 2 दिनों से संसद में कामकाज इस मुद्दे पर ठप है और कांग्रेस लगातार इस पूरे मामले की जांच की मांग कर रही है। खासतौर पर जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस सरकार को गिराए जाने में पेगासस के जरिए जासूसी की खबर सामने आई है, ये खुलासा हुआ है, कांग्रेस काफ़ी हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम तरह के आरोप मोदी सरकार पर लगाए। आरोप पहले भी लगाए थे जब राहुल गांधी का नाम सामने आया था और कांग्रेस के कई दूसरे पदाधिकारियों के भी नाम सामने आए थे। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार को गिराने का मामला सामने आया है, कांग्रेस इसे सीधे सीधे तौर पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार की हत्या का मामला बता रही है और उसके बाद जो कर्नाटक में सरकार बनी है उसको नाजायज़ सरकार बता रही है। इस पूरे मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस के लिए पेगासस का जो मुद्दा है वो डूबते को तिनके का सहारा जैसा है। ये बात इसलिए क्योंकि कांग्रेस पिछले 6-7 सालों में कई सारे मुद्दों को लेकर चुनाव में गई। कई राज्यों में उसकी सरकार भी बनी, जिसमें कि छत्तीसगढ़ शामिल है, जिसमें कि राजस्थान शामिल है, जिसमें कि मध्य प्रदेश शामिल है, पंजाब में भी सरकार बनी और कुछ 1-2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन जो बड़ी चुनावी कामयाबी की बात है, जैसे कि 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने तमाम मुद्दे थे। नोटबंदी का मुद्दा था, जीएसटी का मुद्दा था और जिस तरह के जीएसटी के खिलाफ बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे थे, खासतौर पे गुजरात जैसे राज्य में प्रदर्शन हो रहे थे, तो ऐसे में लग रहा था कि कांग्रेस को शायद एक बड़ा मुद्दा मिल गया है नोटबंदी के तौर पे। क्योंकि 2016 में जब नोटबंदी आई तो 17 में जब यूपी में चुनाव हुआ तो उस समय बीजेपी ने करीब 325 सीटें वहाँ जीत ली, तो लगा कि नोटबंदी का मुद्दा जो है वो काम नहीं कर रहा। लेकिन ये कहा गया कि 2 साल बीत जाने के बाद 2019 में जब उसकी जो कमियां और उसकी जो खामियां थी और उसके जो दुरअसर थे वो सामने आए, तो उसके बाद शायद वो काम करेगा, लेकिन वो मुद्दा भी काम नहीं किया। तो जितने भी आर्थिक मुद्दे थे या जिस तरह की बेरोज़गारी की बात थी, जिस तरह से जो किसानी के मुद्दों की बात थी, वो तमाम मुद्दे काम नहीं किए। तो उसके बाद कांग्रेस के लिए नए मुद्दों की तलाश की तरफ मुड़ना लाजमी था। राफेल का मुद्दा भी उठाया गया और कहा गया, एक जुमला दिया गया, चौकीदार चोर है। हालांकि उसके बाद उसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिली। तो अब जब पेगासस का मुद्दा आया है तो क्या ये माना जाए कि ये डूबते को तिनके का सहारा है? सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना की वजह से जिस तरह से दूसरी लहर में ख़ासतौर पे देश भर में मौत हुई है, तो कांग्रेस के पास एक बड़ा मुद्दा पहले से था। लेकिन अब पेगासस का मुद्दा आ जाने के बाद वो कहीं बैक बर्नर पे चला गया है, पीछे चला गया है। और 2 दिन से जिस तरह से ये मुद्दा संसद में छाया है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस आगे भी इसको संसद से सड़क तक ले जाने की बात कर रही है। कांग्रेस ने बड़ा प्लान बनाया है। ये कहा है कि हर राज्य में जो प्रदेश इकाई है वो पीसी करेगी, हर प्रदेश की राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वहाँ पे मार्च निकाला जाएगा राजभवन तक और ज्ञापन दिया जाएगा और इसके ज़रिए इस पूरे मुद्दे की तहकीकात की मांग होगी। कांग्रेस कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में उनकी देखरेख में जांच कराई जाए, क्योंकि सरकार की एजेंसियों पे अब विपक्ष को भरोसा नहीं है, कांग्रेस को भरोसा नहीं है। सबसे बड़ी बात ये नज़र आती है कि क्या ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिसके ज़रिए कांग्रेस वोट खींच सके अपनी तरफ, जो उसकी सबसे पहली राजनीतिक ज़रूरत है इस मायने में, क्योंकि आगे आने वाले समय में अगले चंद महीनों में यूपी जैसे बड़े प्रदेश में चुनाव होना है और वहाँ कोरोना के मुद्दे को लेकर कांग्रेस काफ़ी हलचल मचा रही थी। बहुत तरह की मदद की बात कांग्रेस की तरफ से की गई और अब जो एक कंसोलिडेशन है मुद्दों की, उसकी बात उत्तर प्रदेश में चल रही थी। अब जब ये मुद्दा आ गया है जिसमें कि चुनी हुई सरकार को गिराने की बात सामने आई है, तो ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे से क्या फ़ायदा उठा पाएगी? किसी भी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी ताकत होती है वो होता है उसका जनाधार, और उस जनाधार के बूते प्राप्त की गई सत्ता। कांग्रेस ये तो कह रही है कि कर्नाटक में उसकी सरकार को गिराया गया और जो उस समय के मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई, उस पर भी गंभीर आरोप हैं कांग्रेस के। वो ये कह रहे हैं कि जो दल बदल कानून लागू होना चाहिए था, 14 विधायक जो कांग्रेस छोड़कर गए, वो उस पर लागू नहीं किया गया। और दूसरी बात ये भी कि जो विप का जो मामला बनता था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने दरकिनार कर दिया। अगर ये नहीं होता तो कांग्रेस की सरकार वहाँ पर बच जाती। विश्वास मत जो है वो उस समय की जो एच डी कुमार स्वामी की सरकार थी वो हासिल कर लेती।
कांग्रेस ये भी शक जता रही है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से उसकी सरकार को गिराया गया और बीजेपी सत्ता में आई, उसमें भी पेगासस जासूसी का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ हो। और वो ये भी आशंका जता रही है कि महाराष्ट्र में जहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट है एनसीपी के साथ, शिवसेना के साथ, वहाँ पे भी इस तरह की कोशिश हो रही है। तो अब इन मुद्दों को उठाकर क्या कांग्रेस लोगों में एक जनाधार बना पाएगी, ये बड़ा सवाल है। अमूमन इस तरह के मुद्दों को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों में असर नहीं होता, ख़ासतौर पे तब जब बेरोज़गारी, आर्थिक व्यवस्था की बदहाली और इस तरह के मामले, पेट्रोल डीजल की महंगाई, रसोई गैस की महंगाई, ये सब मुद्दे आसमान पर हों। तो वैसे में अगर जनाधार कांग्रेस नहीं जुटा पा रही और जुटता नज़र नहीं आ रहा, अगर हम ये कहें तो क्या वो पेगासस जासूसी के मुद्दे को उठाकर जनता से खुद को जोड़ पाएगी? अब मुझे जो मेरा राजनीतिक अनुभव है वो ये कहता है कि शायद ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये इतना ज़रूर है कि इस मुद्दे के सामने आने के बाद सरकार की बड़ी फजीहत हो रही है, न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे बल्कि देश के स्तर पे। बीजेपी इन सब बातों से इनकार कर रही है कि ऐसा कोई जासूसी हुआ। सरकार संसद में भी बोल रही है कि इस तरह की जासूसी की कोई बात नहीं है। जो बाहर नेता हैं संसद के बाहर, वो ये कहते हैं, संसद के बाहर ये आरोप लगाते हैं कि ये देश को बदनाम करने की कोशिश है। कांग्रेस ये कहती है कि इससे देश नहीं बदनाम हो रहा बल्कि मोदी सरकार बदनाम हो रही है। तो क्या इस बदनामी के ज़रिए, जैसे कि राफेल के मुद्दे पर भी बदनामी की बात की गई थी, लेकिन उस मुद्दे पर भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कांग्रेस को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई और धीरे धीरे कांग्रेस को मुद्दा छोड़ देना पड़ा था। तो नज़र इस बात पर रहेगी कि आगे आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस कहां तक जाती है और ज़मीनी स्तर पर कहां तक जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ठीक है, नेताओं के बयान तो ठीक हैं, ट्वीट ठीक हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कहां तक लेकर जाती है। और मुझे ये भी लगता है कि पेगासस से ज़्यादा जो मुद्दा है वो महंगाई का है और लोगों को अगर उस तरह से जोड़ा जाए तो शायद कांग्रेस पार्टी के लिए वो मुद्दे ज़्यादा मुनासिब होंगे। लेकिन जो एक हंगामेदार मुद्दा है, और इसलिए शुरुआत में हमने आपसे ये कहा कि क्या ये डूबते को तिनके का सहारा है, क्योंकि इससे सरकार पे ज़्यादा कड़ा प्रहार जो है कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। विपक्ष के दूसरी पार्टियां भी प्रहार करने में जुटी हुई हैं, लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी, जिसको कि बड़ी चुनावी कामयाबी की एक ज़रूरत है, क्या इस मुद्दे को लेकर, इस मुद्दे को वो भुना पाएगी।